अपना अगला वीडियो। हमने कल हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया था और एल्काइलेशन पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ते हैं एपॉक्सीडेशन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? बर्स्ट रिडक्शन फॉलोड बाई एपॉक्सीडेशन। अब इसमें क्या होती है? एपॉक्सीडेशन तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह उसमें हम यूज़ करते हैं एपॉक्सीडेशन को। आगे इसको हम पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको हम शॉर्ट में समझा देते हैं, ठीक है? ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें, एक क्वेश्चन थ्रू समझते हैं इसको, एपॉक्सीडेशन को। मान लीजिए मेरे पास कोई ये डबल बॉन्ड कंपाउंड है जिसको हम बेंजीन कह सकते हैं, बेंजीन है ये, और ये आपका लगा है CH3 और यहाँ भी लगा है आपको CH3, ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहले क्या डालते हैं? NaN लिक्विड अमोनिया। जब हम NaN लिक्विड अमोनिया डालेंगे और साथ में हम यहाँ पर पहला हो गया, दूसरा हम डालेंगे इसमें एपॉक्सीडेशन करा रहे हैं, तो एपॉक्सीडेशन में हम लोग क्या डालते हैं? एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारे पास? MCPBA। अब MCPBA क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको फुल फॉर्म होता है मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड। MCPBA एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है। सबसे पहले हम बता दें आपको, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है? तो इसके मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये वहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। तो अगर हम बात करें इन सभी डबल बॉन्डों की, तो यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, पर यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए एपॉक्सीडेशन इस दोनों कार्बन पे होगा। एपॉक्सीडेशन किसका होता है? एल्कीनो का होता है, डबल बॉन्ड का होता है, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे भी इसको। सबसे पहले इसको हम लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करा लेते हैं, तो आपको पता है जैसे कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, क्योंकि दोनों ही CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो डबल बॉन्ड इन दोनों के पास होना चाहिए, जो कि वह है, और एक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है? अब अगले रिएक्शन में क्या होगा? एपॉक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? वहाँ पे एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं? MCPBA यूज़ करते हैं, और भी यूज़ करते हैं, पर अभी हमने क्या यूज़ किया है? MCPBA। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है, ये वहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जैसे ही हम MCPBA डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा? ये आपका मिल जाएगा CH3, ये आपका मिल जाएगा CH3, दोनों एज इट इज रहेंगे। इस वाले कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? एक एपॉक्साइड, और आपका ये वाला सेम ऐसा रहेगा। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? MCPBA, ठीक है? तो फिर बता दें MCPBA वहीं अटैक करता है जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, ठीक है? आप ये भी समझ सकते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें, बताइए इसका, अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिखते हैं दिस ये आपकी बेंजीन रिंग है। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा? सेम प्रोडक्ट ऊपर वाला भी है, ठीक है? पहला हमने क्या लिया है? पहला हमने ले लिया है Na इन लिक्विड अमोनिया, और दूसरा हमने ले लिया है MCPBA। चलिए बताइए क्या होगा इसका प्रोडक्ट? ट्राई कीजिए एक बार, चलिए देखते हैं। अगर हम सभी डबल बॉन्ड की देखें, सभी डबल बॉन्ड को देखें, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा क्या है? ज़्यादा क्या है? क्राउडेड है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो मतलब यहाँ इस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम बर्स्ट करा लेते हैं, रिडक्शन। तो बर्स्ट रिडक्शन में कैसा बनेगा? हमने कल ही बताया था आपको कि इस प्रकार के कंपाउंड जो फ्यूज रिंग होते हैं उसका कैसे बनता है? उसको ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है? कल ही हमने आपको उसका करके बताया था रिडक्शन फ्यूज रिंग का। फिर अगले स्टेप में क्या आएगा? अगले स्टेप में आएगा आपका MCPBA, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एपॉक्सीडेशन होगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा? ये आपकी बेंजीन रिंग ऐसे हो जाएगी, ठीक है? और आपका यहाँ पे क्या होगा? एपॉक्सीडेशन इस वाले कार्बन पे, ठीक है? और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, और क्वेश्चन की बात करें, फिर एक ट्राई कीजिए, क्वेश्चन और देते हैं आपको। ये आपका फ्यूज रिंग है, ठीक है? दिस इज द फ्यूज रिंग। चलिए फ्यूज रिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं OCH3, और यहाँ पे मैंने लगाया है आपको CH3, ठीक है? दिस बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? पहला हमने यूज़ किया है पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है? लिक्विड अमोनिया NH3, और दूसरा हमने यूज़ किया है MCPBA। बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्राई कीजिए। चलिए हम बताते हैं क्या बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये देगा हाइपर कंजुगेशन से, ये देगा
ये किससे देगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट देगा, मतलब ये प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये प्लस एस से करेगा। तो आप जानते हैं इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा होता है विद कम्पेयर टू ये। तो ये MCBPA कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, इस वाले कार्बन पे होगी। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या कराएंगे, लिक्विड अमोनिया से ट्रीट कराएंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन एक तरफ यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, एक तरफ यहाँ कर दीजिए, और आपको ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा बल्क रिडक्शन से मिल जाएगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं जो आपके दोनों डबल बॉन्ड है वो दोनों किस ग्रुप के पास हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में। इसे मैंने पहले बता दिया, आपको सब दिमाग में याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में आपका MCBPA आएगा। अब MCBPA क्या करेगा, वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है विद कम्पेयर टू यहाँ, तो बस आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिला, ये मिला। बहुत सिंपल है, ये आ गया, आपको और समझाएंगे विस्तार से। तो ये आपका O और ये आपका ये एपॉक्साइड और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। बाकी इसकी यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी होती है। अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं कि एपॉक्साइड ट्रांस में होगा, एक्सेस में होगा। जब उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी। अभी के लिए आप इतना समझिए कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो एपॉक्सीडेशन वहाँ होता है जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली एल्कीन होती है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ओजोनोलिसिस पे। अगला टॉपिक हमारा है बर्स्ट रिडक्शन फॉलोड बाय ड्राई हाइड्रोक्सिलेशन। क्या यूज़ करते हैं हम, ड्राई हाइड्रोक्सिलेशन। ड्राई हाइड्रोक्सी का मतलब यहाँ पर 2 H ग्रुप जुड़ेंगे। कैसे, सबसे पहले हम क्वेश्चन थ्रू समझते हैं। ये आपका मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है OCH3 और यहाँ पे ये आपका ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या डालेंगे, सोडियम, फिर लिथियम भी ले सकते हैं, इन लिक्विड अमोनिया। और डाई हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और भी यूज़ करते हैं, हम आगे आपको बताएंगे सब, ठीक है। अभी के लिए आप शॉर्ट कर समझ लीजिए, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब बिल्कुल इसका भी वही काम है जैसा अभी आपने एपॉक्सीडेशन पढ़ा, बिल्कुल ऐसा इसका भी काम है। कैसा काम है इसका बता देते हैं। ये भी वहीं अटैक करती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो चूँकि यहाँ पे एक ही ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये OCH3, ठीक है। यहाँ पे 2 H ग्रुप लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ को हम दिखा देते हैं लगा के, रुकिए सही से, ये ऐसे, तो ये आपका हो गया OCH3, ठीक है। इस डबल बॉन्ड पे एक ऐसे लग जाएगा OH ग्रुप और एक यहाँ पे लग जाएगा OH ग्रुप। अभी नहीं, पहले तो हम ये करा लें, पहले तो हम बल्क रिडक्शन करा लें। तो बल्क रिडक्शन में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में आएगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। और आपको क्या फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको ये हो जाएगा OCH3, एक OH ग्रुप ऐसे लग जाएगा और एक OH ग्रुप ऐसे लग जाएगा, ठीक है, दोनों लग जाएंगे। अब चूँकि ध्यान देखिए, एक ही कार्बन पे 2 H ग्रुप होते हैं तो क्या होते हैं वो अनस्टेबल, कहाँ बदल जाते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड, मैंने पढ़ा भी होगा बेसिक केमिस्ट्री में। तो ये हो जाएगा आपका OH ग्रुप और ये आपका डबल बॉन्ड O, आपका डबल बॉन्ड ZH, आपका डबल बॉन्ड HH, दिस इज द फाइनल कंपाउंड। यहाँ पे 2 H ग्रुप से साथ में है तो दोनों क्या बन जाते हैं, कीटोन में बदल जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, आप खुद सॉल्व कीजिए, हम देते हैं इसको। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, OMe, और एक यहाँ पे आपके लिए है COH। सेम चीज़ है, जो ऊपर लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड। अगला क्वेश्चन आप यूज कर लीजिए, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए OMe, ठीक है। चलिए बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। सेम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं ना आपको सीखने के लिए, ठीक है। चलिए इन दोनों को प्रैक्टिस कीजिए और बताइए, ट्राई कीजिए। हो गया, चलिए अब हम बताते हैं। ये ग्रुप कौन सा है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो सीधी सी बात है, डाई हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसी वाले कार्बन पे होगी। सबसे पहले इसको हम कहाँ चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करा लेते हैं, इसका बल्क रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होगी, पर तो इस ग्रुप से क्या होगी, दूर होगी।
तो यहाँ पे आपको लग जाएगा COOH। ये बहुत तेज़ आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट में। अब अगला स्टेप में क्या होगा, फिर से ऑक्सीजन टेट्राऑक्साइड आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ बनाएगा, आप सबको पता है। सबसे पहले यहाँ पे फिर देखिए इसको हम डायरेक्ट, यहाँ पे फिर आपका OH ग्रुप आएगा, यहाँ OH ग्रुप आएगा, फिर कहाँ बदल जाएगा, कीटोन में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, ओके चलिए सही से बना ही दे रहे हैं। ये आपका बन जाएगा OCH3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा OCH3 मतलब OMe है, तो CH3 फिर OMe भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा OH, ठीक है, फिर आपका ये आपका COOH और ये आपका डबल बॉन्ड एजिटिस। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों एक ही कार्बन में 2 OH ग्रुप्स, इसको आप इस तरह ट्रीट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप दो देखेंगे, एक ही कार्बन में दो दो OH ग्रुप है, दो ग्रुप एक जैसे हैं, मतलब आप Ame को यहाँ पे एज ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, O, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा OH और ये डबल बॉन्ड एजिटिस, और आपका ये COOH यहाँ पे रहेगा। ऐसा होता है इस वाले में क्या होगा, देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CH3, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, OMe की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज़्यादा होती है +M से, ये देता है +S से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी विद कंपेयर टू यहाँ। सबसे पहले क्या करा लेते हैं, इसका बल्क रिडक्शन, क्या मिलेगा, दिस ये आपका मिलेगा CH3, ये आपका एजिटिस रहेगा। ये वाला जो आपका OMe ग्रुप है, ये आपको ये रहने दीजिए, इसमें आपको ये और ये मिलेगा देखने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास भी है, इसके पास भी डबल बॉन्ड, इसके पास भी डबल बॉन्ड, इसके पास भी है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आएगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, कहाँ अटैक करेगा, इस पर, किस पे, नो, इस पर करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका मिल जाएगा CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड एजिटिस रहेगा, ये आपका जुड़ जाएगा OMe, ठीक है, OMe यहाँ रहेगा, यहाँ पे एक OH ग्रुप, यहाँ पे एक OH ग्रुप, फिर से दोनों सेम आ गए OH ग्रुप, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3, ये आपका डबल बॉन्ड एजिटिस, ये आपका OH, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे डाइहाइड्रोक्सिलेशन के। बाकी आप जब विस्तार से पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको हम एपॉक्सीडेशन, डाइहाइड्रोक्सिलेशन वो दोनों बताएंगे, ओजोलिसिस भी बताएंगे वहाँ पे। पहले आप इतना नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हाइड्रोजनेशन, बर्थ रिडक्शन फॉलोड बाई हाइड्रोजनेशन। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपने पहले ही पढ़ लिया, फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक एल्कीन है, कोई एक बेंजीन रिंग है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम लाएंगे यानी लिक्विड अमोनिया, और फिर हम क्या लाते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट, हमने पहले बता दिया था, इसमें यूज़ करते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले इसको हम क्या कराएंगे, बर्थ रिडक्शन कराएंगे। बर्थ रिडक्शन में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड यहाँ इसके समीप होना चाहिए, यहाँ भी इसके समीप होना चाहिए। तो ये आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पर CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना लिक्विड अमोनिया से। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब अगले स्टेप में आपका आएगा विल्किंसन कैटलिस्ट। आपको पता है कि विल्किंसन जो आपका कैटलिस्ट होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या यूज़ कहाँ पर अटैक करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर अटैक करता है। हमने पहले बता दिया था जब आपने कल पढ़ा था तब आपने, ठीक है। तो आपने ये आप फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका नहीं करेगा रिडक्शन, इसका करेगा, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये मोर हिंडर्ड है, तो इसका नहीं करेगा, इसका ऐसे रहने देगा, ठीक है। और आपका ये वाला एजिटिस हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, देख लो। अच्छा, अब अगला बात करते हैं, ये हो गया आपका हाइड्रोजनेशन। अच्छा, अब अगला बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब हम हाइड्रोबोरेशन की बात करें तो हमने इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सब पे, बाकी इसको जब आप हाइड्रोबोरेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते ही हैं बहुत डिटेल में। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले सारा स्टेप यही होता है, यहाँ तक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि आपको कोई एल्कीन दे देगा, सपोज ये एल्कीन दे दिया आपको ऊपर वाला, और आपको यहाँ पे 3 स्टेप रिएक्शन बोल देगा करने को। सबसे पहले क्या बोलेगा, सबसे पहले बोलेगा आपको कि आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालिए पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आप विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज़ कीजिए, और तीसरे स्टेप में आपको बोल देगा कि आप ये यूज़ कीजिए BH3 THF एज और यहाँ पे आप H2O2 और OH- ये यूज़ कीजिए। तो आपका पहला क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों आपको दे सकता है यूज़ करने के लिए। तो बस सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या कराएंगे लिक्विड अमोनिया से, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ये हमने पहले बता दिया, ऊपर ये देखिए मैंने कराया है ये ऊपर। फिर अगले स्टेप में क्या होगा,
फिर से क्या आएगा, विल्किंसन कैटलिस्ट आएगा, कहाँ अटैक करेगा, लेस इंडट एल्कीन पे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा ये वाली एल्कीन, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, BH3 आएगा, ठीक है। BH3 क्या करेगा यहाँ पे, आपको पता है, आप अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर हम इसको अगर हम डैश पे लगाते हैं CH3 को, तो यहाँ पे क्या आता है, BH2 आता है वैच पे, और ये भी आपका CH3 का डैश पे है, तो यहाँ पे क्या आता है, ये H वैच पे आता है। क्या पता है कि जो हाइड्रोबोरेशन होता है वो सिन एडिशन में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में आपका आएगा ये H2O2 जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है, H2O2 एंड OH माइनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BH2 चला जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको CH3, ये आपका डैश पे है CH3, ये आपका एल्कोहल, और ये आपका मिल गया CH3 डैश पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट, जिसे आपने बना लिया हाइड्रोबोरेशन के थ्रू। आपको पता है हाइड्रोबोरेशन के थ्रू क्या बनता है, एल्कोहल ही बनता है, तो मैंने ये बना दिया। और हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है ओजोनोलिसिस, उसको भी हम ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पे। ओजोनोलिसिस, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक एल्कीन है, ठीक है, ये OMe, और यहाँ पे आपका लगा है CH3, ये एजिटिस, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले क्या कराएंगे, बर्च रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और साथ में हम यूज़ कर रहे हैं O3 डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब डाईमिथाइल सल्फाइड यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा ओजोनोलिसिस है यहाँ पे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है। ओजोनोलिसिस दो प्रकार के होते हैं ना, एक होता है ऑक्सीडेटिव और एक क्या होता है एक होता है रिडक्टिव। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको पता है कि ओजोनोलिसिस में क्या, सबसे पहले आप ये कराइए लिक्विड अमोनिया से, तो क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले लिक्विड अमोनिया से क्या मिलेगा, ये आपका OMe ग्रुप है, तो OMe ग्रुप और CH3 ग्रुप के पास में डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे रहेगा, और डबल बॉन्ड है कि यहाँ के सामने लग जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपका O3 आएगा और साथ ओजोन मॉलिक्यूल आएगा। ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ो और O लगाओ, डबल बॉन्ड को तोड़ो और O लगाओ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एल्कीन ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे आपका O लग जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा आपको, फाइनल कंपाउंड देखने को मिलेगा कि पहले यहाँ पे OMe लगा लेते हैं, ठीक है, OMe, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार इसकी बात करें तो यहाँ पे ये आपका हो गया CH3, और यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप एक और क्वेश्चन करिए, हम आपको दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको हम लगा देते हैं CH3, ठीक है, ये डबल बॉन्ड एजिटिस, इसका बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आपको इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं NaN लिक्विड अमोनिया, ठीक है, पहला, और दूसरा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया है O3 KMNO4। चलिए बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, आप ट्राई कीजिए और बताइए लास्ट इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। कर लिए, चलिए अब करते हैं इसको। सबसे पहले क्या कराएंगे, इसका कराएंगे बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन कैसे होगा, बर्च रिडक्शन कैसे होगा, यहाँ पे CH3 ये एजिटिस रहेगा, इसको एजिटिस रहने दीजिए, ठीक है। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों सेम ही होगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या आएगा, अब अगले स्टेप में आपका O3 ओजोन मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे हमने जो ओजोन लिया है वो कैसा लिया है, KMNO4 के साथ लिया है। KMNO4 के साथ लेने का मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले यही डबल बॉन्ड आपको तोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ बना देते हैं ये आपको ये डबल बॉन्ड O प्लस CH3, ठीक है, और ये आपको डबल बॉन्ड O मिल गया। उसी प्रकार इसकी बात करें तो इस वाले कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड। ध्यान देखिए, आपका यहाँ पे H होगा ना, ये आपका कीटोन आपका क्या है, एल्डिहाइड है। ध्यान देखिएगा, ये वाला ग्रुप कीटोन है, ये वाला ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। बेसिकली जब ओजोनोलिसिस होता है तो डबल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड जब टूटता है तो वहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड ही बनते हैं। वहाँ एल्डिहाइड भी बन सकता है, वहाँ कीटोन भी बन सकता है। अच्छा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि एक का एल्डिहाइड बनेगा, एक का कीटोन बनेगा।
लेकिन जब हम ऑक्सीडेटिव ले लेंगे ओजोनोलिसिस तो उस कंडीशन में एल्डिहाइड कीटोन तो बनेगा, लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं। जो एल्डिहाइड आपका बनेगा वो कहाँ बदल जाएगा, एसिड बदल जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन आगे, ये रिएक्शन अभी नहीं रुकेगी और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, जो आपका ये एल्डिहाइड बना है ये कहाँ बदल जाएगा आपका, ये आपका बदल जाएगा एसिड में। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका CH3, इसको ऐसे रहने दीजिए जैसे है, ये डबल बॉन्ड हो एसिडिस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये आपका ये, ठीक है। तो ये आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ से हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये वाला कहाँ बदल गया, ये एल्डिहाइड है ना, ये कहाँ बदल गया, एसिड में। और ये कीटोन आपका एजिटिस रहता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ाएंगे भी आपको ओजोनोलिसिस में, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड कहाँ बदल जाता है, कीटोन, एल्डिहाइड कहाँ बदल जाता है, एसिड बदल जाता है और कीटोन ही रहता है। तो ये कुछ हो गया जो मैंने अभी टॉपिक कराया, ओजोनोलिसिस के सारे क्वेश्चन हो गए। इतना आप नोट कीजिए तो हम आगे से पढ़ते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिडक्शन ऑफ डाइन। सबसे पहले बात करें डाइन की, तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर डाइन का, दिस ये हमारा डाइन हो गया, ठीक है। तो जैसे इसमें हम लिक्विड अमोनिया डालते हैं, लिक्विड अमोनिया इन लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या करता है, डाइन को कहाँ बदल देता है। देखिए एक चीज़ और बताते हैं, लिक्विड अमोनिया जो होता है वो हमेशा आइसोलेटेड डाइन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, समझ रहे हैं, नॉन आइसोलेटेड को नहीं करेगा। फिर बता दे रहे हैं, ये डाइन को तो करता है, पर कौन सा डाइन को करता है, कॉन्जुगेटेड डाइन को करता है, आइसोलेटेड डाइन को नहीं करता। अर्थात वो डबल बॉन्ड जो कंजुगेशन में है वो केवल उन्हीं का करेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किसमें है, कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई, तो इसे कहाँ बदल देता है, डबल बॉन्ड में, ठीक है। मतलब दोनों को, दो डबल बॉन्ड को कहाँ बदल दिया, एक डबल बॉन्ड में। अच्छा अगला क्वेश्चन की बात करें तो एक और क्वेश्चन ले सकते हैं यहाँ पे हम। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड, ये डाइन, इसे कैसे कराएंगे, यहाँ ऊपर लिख देते हैं बर्च रिडक्शन। बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस, ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये हो गया आपका डाइन का। अब बात करते हैं एल्काइन का। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक एल्काइन है, दिस, ये आपकी एल्काइन हो गई, CH3, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड। जब हम इसका कराते हैं बर्च रिडक्शन, ध्यान रखिएगा, जब हम क्या कराते हैं इसका बर्च रिडक्शन, तो इस पर नोट कर लीजिए, रिडक्शन ऑफ एल्काइन जो होती है, अगर आप बर्च रिडक्शन कराएंगे एल्काइन का, तो उस कंडीशन में आपको एल्काइन कहाँ बदल जाएगी, एल्काइन बदल जाएगी ट्रांस एल्कीन में। ये हमेशा किस एल्काइन को कहाँ बदलती है, एल्काइन को हमेशा ट्रांस मैनर में बदलती है, एल्कीन में, ठीक है। जिसको एल्कीन बता लीजिए। ये आपका ये ग्रुप ऊपर लगा लीजिए CH3, यहाँ पे लगा लीजिए CH3, ये आपका डबल बॉन्ड एच रहेगा, ये ऊपर H और आपका नीचे भी H रहे, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसमें। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये दिस इज डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें आपको रिड्यूस करना है लिक्विड अमोनिया के साथ, यहाँ लिख देते हैं बर्च रिएक्शन। तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले डबल बॉन्ड का भी करता है, ट्रिपल बॉन्ड का भी करता है, पर यहाँ डबल बॉन्ड आइसोलेटेड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं करेगा, बट इसको कर देगा ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ किस मैनर में अरेंज होगा, ये ट्रांस मैनर में अरेंज होगा, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं, दिस। अब यहाँ पे जो ग्रुप है, यदि हम इसको नीचे की ओर लगा दें, सपोज करिए जो ये बड़ा वाला ग्रुप है, ये आपको यहाँ बना बता देते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये आपका ग्रुप नीचे, तो ये आपका ग्रुप ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड एच रहे, ठीक है। यहाँ पे आपका लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कौन सी एल्कीन बनाई है हमने, ट्रांस, दिस इज अ ट्रांस। यहाँ पे CH3 ले सकते हैं आप, यहाँ भी आप CH3 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिडक्शन ऑफ एल्कीन। तो रिडक्शन ऑफ एल्काइन में ध्यान रखिएगा, रिडक्शन ऑफ एल्काइन जब भी करेगा बर्च रिएक्शन, तो उसे कहाँ बदलेगा, एल्कीन में बदलेगा। किस एल्कीन में बदलेगा, ट्रांस एल्कीन में चेंज करेगा। अब अगला बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, अच्छा इसको करिए, ट्राई कीजिए, बताइए क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका क्या लगा है, ये
प्रोपेन। सकल प्रोपेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ। आपको क्या कराना है, बर्स्ट रिडक्शन। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, बताइए इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको। जो डबल बॉन्ड होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नज़दीक होगा, अर्थात वो आपके पास में होगा। तो हो जाएगा OMe। कैसे बनाएंगे डबल बॉन्ड को, एक तो इसके पास यहाँ बना सकते हैं और एक इधर बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले बोला है कि यहाँ पे आप इसका क्या कराइए, बर्स्ट रिडक्शन कराइए। बर्स्ट रिडक्शन तो कराइए, बताइए क्या बनेगा बर्स्ट रिडक्शन कराने पे। ये आपका डोनेटिंग ग्रुप है तो आपको ये ऐसे बना दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका बन जाएगा OMe। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या है आपका H+, ठीक है, अगले स्टेप में आपका H+ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट होगा नीचे की ओर, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर S के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे आपका S लग जाएगा और ये आपका डबल बॉन्ड वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। अब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये ऊपर बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा ये आपका हो जाएगा OMe एज इट इज़, और आपका ये और आपका ये देखने को मिल जाएगा। तो जब आपको कभी OMe दिया हो और डायरेक्ट केवल एसिड दिया हो उस कंडीशन में, तो आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। जब आपको वाटर दिया रहेगा तब आप उसके बारे में सोचेंगे, कॉन्जुगेटेड कीटोन के बारे में। यहाँ पे केवल एसिड का यूज़ किया है, तो आप फाइनल प्रोडक्ट ये बना के छोड़ देंगे। तो यहीं पे आपका ये वीडियो खत्म होता है, लेक्चर खत्म होता है बर्स्ट रिडक्शन का। मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। कोई छूट गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको भी पूरा कर देंगे। तो बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बर्स्ट रिडक्शन के। अब हम अगला अपना स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस, जो हमारे रिएजेंट होते हैं, जैसे क्लेमेंसन रिएजेंट होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन होता है, स्टीफन होता है रिडक्शन। सबको हम एक सीरीज़ में पूरा कवर कर लेंगे एक वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, इतना नोट कीजिए। थैंक यू।